ट्रंप ने इस प्रस्ताव में बहुत सारा मॉडिफिकेशन कर दिया और खुद को आजीवन चेयरमैन बना लिया। इस बोर्ड ऑफ पीस का कार्यकाल 31 दिसंबर 2027 की जगह अनंत काल के लिए कर लिया। यूएनओ के प्रस्ताव से बहुत हटके उन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस का गठन कर दिया, जहां वो सिर्फ गाजा के लिए सीमित किया जाना था। इन्होंने गाजा के अलावा और बहुत सारे देशों में शांति स्थापना के लिए भी इस बोर्ड ऑफ पीस के इस्तेमाल की बात कर ली। प्रमुख देश जिन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार किया है वो है फ्रांस। फ्रांस के बहुत खराब और बुरे संबंध चल रहे हैं इस समय अमेरिका के साथ। इसके अलावा कनाडा का इनवाइट ट्रंप ने वापस ले लिया। यानी नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि आखिरकार बन ही गया ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका क्या भविष्य होगा, भारत पर क्या असर होगा, क्या भारत इसे बोर्ड को ज्वाइन करेगा कि नहीं, किन महत्वपूर्ण देशों ने ज्वाइन किया है, किन्होंने रिजेक्ट किया है, समस्त जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, हाल में ही जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में भाग लेने के लिए आए थे, उस दौरान उन्होंने जो उनका बड़ा ही महत्वाकांक्षी बोर्ड ऑफ पीस, जो कि गाजा के लिए शांति स्थापना और पुनर्निर्माण की बात करेगा और उसके बाद दुनिया के और बहुत सारे देशों में जहां युद्ध हो रहे हैं, संकट है, विवाद है, उनका हल करेगा, उसको लेकर उन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस के गठन की घोषणा कर दी। और इस बोर्ड ऑफ पीस में गठन के समय 19 देश मौजूद थे। कुल मिला के 50 देशों को, कई रिपोर्ट्स के हिसाब से 59 देशों को इसका इनवाइट भेजा गया था, लेकिन उनमें से 19 देश ही दावोस में इस बोर्ड ऑफ पीस के गठन के समय उपस्थित रहे। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं, जैसे 35 देशों ने बोला है कि वो भविष्य में इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, इस बोर्ड ऑफ पीस के गठन में जो प्रमुख देश शामिल रहे हैं उनमें पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरब है, यूएई है, कोसोवो है, पराग्वे है, हंगरी है। इनमें कोसोवो तो ऐसा देश है कि जिसको बहुत सारे दुनिया के देश ही नहीं मानते। तो बड़ी अजीब सी स्थिति में ये बोर्ड ऑफ पीस का गठन हो चुका है। अब इसकी सबसे पहले तो हम संरचना समझते हैं और इसको पावर कहाँ से मिलता है वो समझते हैं। तो देखिए, बोर्ड ऑफ पीस यानी गाजा के लिए एक शांति बोर्ड बनाने के लिए नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अपना प्रस्ताव, जिसकी संख्या थी 2803 यानी 2803 नंबर का अपना एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें गाजा के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन साथ में ये भी बताया गया था कि ये बोर्ड ऑफ पीस 31 दिसंबर 2027 तक काम करेगा। इसका प्रमुख रूप से काम होगा गाजा में शांति की स्थापना करना और पुनर्निर्माण की स्थापना करना। लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव में बहुत सारा मॉडिफिकेशन कर दिया और खुद को आजीवन चेयरमैन बना लिया। इस बोर्ड ऑफ पीस का कार्यकाल 31 दिसंबर 2027 की जगह अनंत काल के लिए कर लिया। इसमें लोगों को कैसे शामिल किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, कैसे इनवाइट भेजा जाएगा, उसकी क्या शर्तें होंगी, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा असीमित पावर ट्रंप ने खुद को दे दी है। और इसके बाद इस बोर्ड ऑफ पीस में साथ में इसका एक कार्यकारी बोर्ड के गठन की भी उन्होंने बात कर दी, जिसमें इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जो टोनी ब्लेयर हैं वो और अपने दामाद जैरेड कुशनर को भी शामिल कर दिया। और इसके अलावा और उनके भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अमेरिका के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उन्हें इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल कर लिया। यानी यूएनओ के प्रस्ताव से बहुत हटके उन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस का गठन कर दिया, जहां वो सिर्फ गाजा के लिए सीमित किया जाना था। इन्होंने गाजा के अलावा और बहुत सारे देशों में शांति स्थापना के लिए भी इस बोर्ड ऑफ पीस के इस्तेमाल की बात कर ली। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि इस बोर्ड ऑफ पीस में स्थायी सदस्य भी बनेंगे, जो भी देश $1 बिलियन देंगे, वो देश स्थायी रूप से इस बोर्ड के मेंबर यानी परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 वीटो पावर वाले देश हैं, उसी तरह से जो देश $1 बिलियन देंगे वो परमानेंट सदस्य इस बोर्ड के बन जाएंगे। अन्य सदस्य सिर्फ 3 साल के लिए बनेंगे। तो इसमें भी बड़ी मतलब जिस तरह से उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, अपने हिसाब से बना लिया है, खुद को असीमित अधिकार दे दिए हैं, राष्ट्रपति ना रहने के बाद भी आजीवन वो चेयरमैन रहेंगे इसके। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर पूरी दुनिया, विशेषकर यूएनओ, बड़ा ही सशंकित हो रहा है, क्योंकि इसे अल्टरनेट यूएनओ की तरह से अब देखा जाने वाला है।
अब देखिए, प्रमुख देश जिन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार किया है वो है फ्रांस। फ्रांस के बहुत खराब और बुरे संबंध चल रहे हैं इस समय अमेरिका के साथ। इसके अलावा कनाडा का इनवाइट ट्रंप ने वापस ले लिया, यानी देखे कि आप शामिल हो, और वापस ले लिया है, क्योंकि कनाडा ने हाल में ही बोल दिया था कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पे अमेरिका का विरोध कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोल दिया था कि अमेरिका से ज़्यादा रिलायबल और ट्रस्टेबल तो चाइना है, और इसके साथ साथ उन्होंने चाइना के साथ एक ट्रेड डील भी कर ली थी, जिसको लेकर ट्रंप और अमेरिकन लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गए। तो ये स्थिति है। इसके अलावा जिन देशों ने अभी तक, प्रमुख देश जिनने निर्णय नहीं लिया है इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो भारत है, फिर रशिया है, चाइना है। इजराइल ने हालांकि शुरू में इसमें शामिल होने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन बाद में वो शामिल हो गए। सबसे आश्चर्यजनक देश तो यूक्रेन ही है, जिसने शामिल ना होने की अभी तक बात कही। तो देखिए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट देश है जिसने इसमें शामिल हुआ है वो है पाकिस्तान। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो $1 बिलियन लाएंगे कहाँ से। वो तो खुद ही IMF से, दुनिया भर के देशों से भीख मांगते रहते हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे। देखिए, इस बोर्ड ऑफ पीस में सबसे बड़ी शामिल होने ना होने को लेकर दुविधा भारत की है। भारत के सामने एक बड़ी सी विचित्र सी स्थिति है कि वो उसमें शामिल हो या ना हो। विशेषज्ञों के हिसाब से भारत शामिल नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से इसमें पाकिस्तान शामिल है, और इसमें ये कहा गया है कि दुनिया भर के विवादास्पद जो मुद्दे हैं उसको सुलझाया जाएगा, तो कहीं पाकिस्तान के शामिल होने से भविष्य में इस पे कश्मीर मुद्दा ना शामिल हो जाए, ये सब देखना भारत के लिए एक बड़ा वो रहेगा। देखिए, अब पाकिस्तान में हालांकि एक चीज़ और भी है कि कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो भले ही ये बोर्ड ऑफ पीस अस्तित्व में आ गया है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप को असीमित अधिकार मिले हैं वो बेलगाम हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह काम कर रहे हैं, सारे निर्णय खुद ले रहे हैं। तो इस बोर्ड ऑफ पीस में भी कोई समानता रहेगी, इसकी भी कोई संभावना नहीं। जो ट्रंप चाहेंगे, जैसा ट्रंप चाहेंगे वो वैसा करेंगे दुनिया भर के देशों के लिए। और सबसे बड़ा खतरा तो ये बन रहा है कि कहीं वो इस बोर्ड ऑफ पीस को अपने निजी क्लब के जैसा ना चलाएं और इसे यूएनओ का अल्टरनेट ना बना दें।